हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, इसके 3 रूल मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल और आसान है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करने में, किसी भी मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो है, स्टॉक मार्केट है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी बहुत ही हाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 रूल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये आपके बहुत ही काम आने वाली वीडियो है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, उसके इसके बाद आपको मजीद कोई लेक्चर या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो इतने अच्छे से आपको मैं ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन बताऊंगा, इसके रूल्स समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये हमारा एडवांस कोर्स चल रहा है। इससे पहले वीडियो जो आपने नहीं देखी वो ज़रूर देखें, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ड्राइंग पे। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम लाइव चार्ट पे आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ठीक है, हम बाय का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बाय का एग्जांपल लेंगे। देखिए, मार्केट जब भी एक ट्रेंड में चलता है ना, फॉर एग्जांपल बाय का एग्जांपल है हाई लो हाई। ठीक है, फिर अगेन मार्केट जब लो बनाता है ना, तो इसको ब्रेकआउट करता है ना, अपने हाई को ब्रेकआउट करने के बाद, तो जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे लास्ट पे इस वाले पुल बैक, ये जो पुल बैक है ना, ये वाला, इस वाले पुल बैक के बिल्कुल जो लास्ट पे लो पे जो एक सेल कैंडल बना होता है ना, तो उस सेल कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं। लेकिन क्या हर सेल कैंडल जो लास्ट वाला पुल बैक पे जो बना था वो ऑर्डर ब्लॉक होता है? ऐसा भी नहीं है। यही हमने समझना कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ठीक है, तो अब हम सिंपल मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की, तो उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का मीनिंग मतलब क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक यानी जो एक पुल बैक जैसे हमारा चल रहा होता है ना, मार्केट में हम क्या है, बाय में, हमारा ट्रेंड बुलिश है। लेकिन जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले रहा होता है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिए मार्केट ने ऊपर से लेके यहाँ तक, या पुल बैक किया है, तो ये एक सेल के ऑर्डर चल रहे होते हैं पुल बैक में। तो इसको ब्लॉक करने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये जो बिल्कुल लास्ट वाला यहाँ जो सेल का कैंडल होता है ना, तो इसे हम ऑर्डर ब्लॉक का नाम नाम देते हैं, सॉरी। ठीक है, अब हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक की 3 डेफिनेशन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ये हैं दोस्तों आपके पास लिखी हुई। सबसे पहले ऊपर नंबर 1 पे है इम्बैलेंस और एफईजी, यानी जब भी मार्केट अपना पुल बैक, जैसे कि मैंने एग्जांपल लेके बताया, मार्केट यहाँ से चलता है अपना, ये जो पुल बैक है यहाँ पे आके लास्ट वाला जो हमारा यहाँ पे एक कैंडल बना है सेल का, उसके बाद जब मार्केट अपना बाय का कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाता है, तो उसे इम्बैलेंस छोड़ना चाहिए, या फेयर वैल्यू गैप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफवीजी कहते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ होती है? अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देखें। तो मैं चलिए आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ये रूल ये वाला हो गया, उसके अंदर एफवीजी होना चाहिए। दूसरे नंबर पे स्विंग होना चाहिए। अब स्विंग क्या है ये भी आपको बताऊंगा। ये पहले 3 रूल आप देख लें, इम्बैलेंस, स्विंग एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मुराद ये जो लास्ट हमारा जो एक हाई बना था ना, इसको मार्केट को ब्रेकआउट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास होगा, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला रेड कैंडल। अब वो कैसे है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हाई लो बनाया, स्विंग लो है। ठीक है, अब स्विंग लो क्या होता है, अगर स्विंग का नहीं पता, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद मार्केट ने अपना ये हाई ब्रेकआउट कर दिया। ये हमारे पास एक 3 वेव हो गई। अब ऑर्डर ब्लॉक की जो कि मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई थी, वो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मार्केट में का जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, उसमें एफवीजी होना चाहिए, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस से मुराद ये है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये इसका ये हाई और ये लो, यानी जो भी पुल बैक या स्विंग बनेगा ना, उसका बिल्कुल लो पे, अगर मार्केट में बाय ट्रेंड है, बिल्कुल जो लास्ट पे जो एक हमारा कैंडल होगा, वो वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, तो लास्ट पे बिल्कुल यही हमारा सेल कैंडल है। अब ये मैंने अपने जो एक सेल कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर दिया। स्विंग सॉरी, एफवीजी या फेयर वैल्यू गैप क्या होता है?
ऑर्डर ब्लॉक की अगली 2 कैंडल, जैसा कि ये वाली, एक ये और एक ये वाली कैंडल, ये 2 कैंडल और पीछे वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये टोटल हो गई 3 कैंडल, ठीक है। अब इन तीनों कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप ये कि जो हमारी थर्ड कैंडल है ये वाली, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच किए बगैर ऊपर जाए, यानी इसके अंदर देख लें आप, एक अच्छा खासा एक गैप है ना यहाँ से लेके यहाँ तक। जो तीसरी हमारी कैंडल है ऊपर वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टच नहीं कर रही, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं कर रही, इसमें अच्छा खासा गैप है, ठीक है, गैप है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह टच कर रही होती, यहाँ से टच कर रही होती, ये वाली भी यहाँ तक आ जाती, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक का हमारा जो पहला रूल है ये मिस हो जाता, यानी ये हमारा रूल फुलफिल नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसने टच नहीं किया ना, तो इसके अंदर ये गैप है, ठीक है। इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, यानी इम्बैलेंस। फर्स्ट रूल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, इम्बैलेंस वाला। सेकंड नंबर पे आ जाता है स्विंग। स्विंग क्या होता है? स्विंग ये होता है जो ऑर्डर ब्लॉक के जो लेफ्ट साइड वाली कैंडल है और राइट साइड वाली कैंडल है, ठीक है, ये दोनों जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का लो है ना, चाहे वो विक है चाहे वो क्लोजिंग है, वो हमारे लेफ्ट और साइड वाली, लेफ्ट और राइट साइड वाली जो कैंडल है उसके नीचे होना चाहिए। देखिए ये ना, ये देखिए, ये वाला, ये वाला, ये दोनों ऊपर हैं और हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी जो एक विक है या क्लोजिंग है वो नीचे है। तो इस तरह ये एक शेप बनती है, तो इसे बोलते हैं स्विंग। सेकंड वाला रूल भी हमारा कंप्लीट हो गया, पहले वाला इम्बैलेंस वाला, दूसरा स्विंग वाला, ठीक है, 2 रूल कंप्लीट हो गए। तीसरा रूल अब हम अप्लाई करते हैं। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि ये जो हमारा हाई बना है ये वाला ब्रेकआउट कर देना चाहिए। जब मार्केट नीचे आए, यहाँ से नीचे आने के बाद मार्केट को, प्राइस को, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, विक नहीं, क्लोजिंग। और ये तीनों रूल हमारे फुलफिल हो गए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहाँ के नीचे आएगा, यहाँ पे ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जब भी नेक्स्ट टाइम नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ पे हाई चांस है कि मार्केट अगेन हमें बाय की एंट्री दे, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया हमेशा जहन में रखने हैं, हमेशा याद रखते हैं। हम आपको दोबारा ये आपके सामने, इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। इम्बैलेंस फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ऑर्डर ब्लॉक का स्विंग होना चाहिए, और थर्ड नंबर पे उस ऑर्डर ब्लॉक से जब मार्केट चले तो अपना स्ट्रक्चर जो हाई है उसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक के करीब आएगा, उसे टच करेगा, तो हम वहाँ से एंट्री देखेंगे। अब एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है ये आगे चल के वीडियो बताऊंगा, ये ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप जेन में रखें। अब मज़ीद आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब ये देखिए, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे कमेंट में बताएं आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है? अब ये देखिए, मुझे नज़र आ रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लो बनाया, ऊपर गया, लो बनाया, ऊपर गया, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक किधर है? एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, और एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट आया लेकिन 2 बार टच करने के बाद मार्केट चल नहीं सका। क्यों नहीं चल सका? बताएं। वो इसलिए नहीं चल रहा कि इसके बिल्कुल पास नीचे, बिल्कुल करीब करीब एक और ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ये है, ये। तो मार्केट की मजबूरी, जब करीब करीब ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो मार्केट फर्स्ट वाला ये जो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर वाला है, इसे ट्रैप करता है बायर को। थोड़ा सा यहाँ से उछाल लाने के बाद अगेन मार्केट नीचे गिरता है और अपने नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेके, जो कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से फिर मार्केट चला है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, उसी ऑर्डर ब्लॉक का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। ये देखिए, ये उसका हाई है उस ऑर्डर ब्लॉक का, ये आपके सामने, और ये लो है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि आपने बताया था कि दोनों साइड वाली कैंडल जो हैं, ये देखिए, इसका मैं 3 रूल आपको बता देता हूँ। ये और ये दोनों, इसके लो ऊपर हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक से, यानी ये स्विंग बना हुआ है, ठीक है, ये स्विंग बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये ये एक ये स्विंग हो गया सेकंड नंबर पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ गया हमारा
इम्बैलेंस। अब मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है ऑर्डर ब्लॉक का लो और हाई। अब ये वाला इसके अंदर जो कैंडल है ना, ये वाला आप समझेंगे, ये भी एक कैंडल है और ये भी एक कैंडल है। ये बात ज़हन में रखिए, ये 2 कैंडल जो है ना, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हैं। अंदर चाहे 4-5 कैंडल भी लग गए ऑर्डर ब्लॉक के अंदर डज़न्ट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहता है। मसला तब होता है जब ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन अगर इस कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से मार्केट आके इसे टच कर देता ना हमारे ऑर्डर ब्लॉक को, तो फिर वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाता। लेकिन फर्स्ट रूल हमारा स्विंग वाला पूरा हुआ, सेकंड रूल वाला हमारा इम्बैलेंस वाला। ये देखिए, ये अच्छा खासा इम्बैलेंस है, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से लेके यहाँ तक एक इम्बैलेंस है, ठीक है। अब ये देखिए, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी ना, तो आपने देखा कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक का हाई और लो मार्क कर रखा है। उसके बाद इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद क्या किसी उससे अगली कैंडल ने, इस कैंडल ने, इस कैंडल ने इसको टच किया हमारे ऑर्डर ब्लॉक को? नहीं किया ना, तो इम्बैलेंस भी है। ये बात भी आपने ज़हन में रखी। 2 रूल कंप्लीट हो गए। तीसरा रूल हमारा ये जो हाई बना है ना, ये वाला, ये ब्रेकआउट होना चाहिए। ये ब्रेकआउट भी हो चुका है आपके सामने, ठीक है। तीनों रूल कंप्लीट हैं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, वो ये वाला जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वो ये वाला है। तो इस तरह आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करें। 3 रूल याद रखें। अगर पहली बार समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। दोबारा देखेंगे तो मज़ीद समझ में आपको आएगा। ये इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा आपको सर खपाना पड़ता है। मज़ीद कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लाइक नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।